Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया। इस सुबह के घड़ी में परमेश्वर की आराधना करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे लोग, मेरे प्रिय बेटे लोग, मेरे प्रिय माँ और भाई बहन लोग, जितने लोग आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और शालोम एजी चर्च की तरफ से हम स्वागत करते हैं। मैं आशा रखती हूँ परमेश्वर आप सभी को भला चंगा रखेंगे। प्रिय लोग, हमारे इस दुनिया में चारों तरफ विपत्ति बढ़ी हुई है, बीमारी से बढ़े हुए हैं लोग, तकलीफ और कमजोर से भरे हुए हैं और लोग नहीं जानते हैं किस मार्ग में जाना है, नहीं जाना है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे, हमारे कलीसिया के सारे विश्वासी भाई और बहनों को परमेश्वर ने आशीष करके रखा और सुरक्षित के साथ रखा, हमारे सारे कमी घटी को पूरा करके रखा, इसलिए कि परमेश्वर की हम आराधना करें और हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की धन्यवाद करें बोलकर परमेश्वर ने हम सभी को हम अच्छी रीति से रखा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आप सभी को अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर इस संडे का आराधना को आशीष करने के लिए, इस सुबह की घड़ी में आप जितने मेरे भाई बहन लोग, मेरे माता पिता लोग इस ऑनलाइन में आप लोग आराधना करने के लिए आए हुए हैं, आप सभी को परमेश्वर आशीष देने के लिए, अपने छुटकारा से भरने के लिए, अपने शांति से भरने के लिए, अपने उपस्थिति से हम सभी को भरने के लिए आए हम सबको मिल के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में तूने प्रभु एक दिन को प्रभु बढ़ा के दिया, इस सुंदर दिन को देखने के लिए हमारे अंदर नया जीवन को दिया, नया बला, नया सामर्थ को दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुबह की घड़ी में हम सबको मिल करके आपके चरणों में हम आए हुए हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी धन्यवाद देने के लिए, आपके नाम को महिमा करने के लिए हम सभी को आए हुए हैं पिता परमेश्वर। हम सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर जितने भी रुकावट है, हमारे अंदर प्रभु जितने कमजोरियां हैं, कितने अशांति भरा हुआ है, कितनी तकलीफ चारों तरफ घेरे हुए हैं, वो सभी को यीशु मसीह के नाम से हम इस सुबह की घड़ी के समय में दूर करते हैं प्रभु जी। हम सभी को तू सहायता कर प्रभु। एक बार हम प्रभु आपकी समूह में हम अपने आप को दीन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे पापों को तू क्षमा कर प्रभु, हमारे सारे अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु। हम हमारे सारे पापों को अपने लोगों से धो करके हमें शुद्ध और पवित्र बनाए प्रभु यीशु मसीह, हम ताकि हम आपको पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से हम आपको स्तुति करने पाए, आपके नाम को धन्यवाद करने पाए, आपके अनुग्रह को, आपके प्रभु दया को, आपकी प्रभु कृपा को हमारे जीवन में आज के दिन इस आराधना के थ्रू से हम पाने सके पिता परमेश्वर। सारे गड़बड़ी करने वाला आत्मा यीशु मसीह के नाम से, सारे रुकावट डालने वाला आत्मा यीशु मसीह के नाम से, सारे जलन और बुरे प्रभु जी बातों को लेकर के आने वाला सारे दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ प्रभु जी। हम सभी को तू सहायता कर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में तू हाँ प्रभु जी।
हम आपको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपको हम स्वागत करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता आपको स्वागत करते हैं। हमारे यीशु मसीह आपको स्वागत करते हैं। आज इस प्रभु जी विश्राम के दिन में, प्रभु इस इतवार के दिन में आपकी आराधना करने के लिए, इस पवित्र दिन में आपके नाम को महिमा करने के लिए अपने अपने घर में जितने लोग इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, परिवार के साथ हम एक एक परिवार एक मंडली है प्रभु, हम एक एक परिवार आपकी प्रभु भवन है पिता। हम सब कोई मिल के हम पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से प्रभु जी इस विशेष के दिन में हम आपको आराधना करने के लिए हम सभी को तो सहायता कर पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद हो राजा, आपको धन्यवाद हो राजा। आपके हाथों में आप समर्पित हो जाते हैं। हम सभी को आपके पवित्र लहू में आप छिपा लीजिए। हम सबको को आप चलाइए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं राजा। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यस प्रभु यीशु, हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को झुकते हैं, दिन और नम्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर कोई भलाई नहीं है पिता परमेश्वर। सबसे अच्छा परमेश्वर तू है, सबसे महान परमेश्वर तू है, सबसे प्रभुशावती परमेश्वर तू है। उस नाम को हम आराधना करने के लिए, उस नाम की बड़ाई करने के लिए हम आए हुए हैं पिता परमेश्वर। इस आराधना में जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम सभी के ऊपर अपने अभिषेक को प्रभु आप उंडेले पिता परमेश्वर। हम आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए, हम छोटे से लेकर बड़े तक हम सभी को तो सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। ये छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर यीशु मसीह का नाम को
हम महिमा करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरी धन्यवाद। परमेश्वर ने पिछले 3 हफ्ते हमें चलाया है, हमें आशीष दिए हैं, हमें भला चंगा रखे हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए इस गीतों को हम गाएंगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम सबको खुशी के साथ पूरे मन से पूरे दिल से हम परमेश्वर की आराधना करें, सब मिलके। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। फूलों में रंग तूने डाला, बच्चियों को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से तूने ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, बच्चियों को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा आसमानों से तूने ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, सब मिलके। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सचमुच प्रियो, परमेश्वर की दया से हम आज के दिन में जिंदा हैं। हालेलुया। हमारे बल, हमारे ताकत, हमारे पैसा कौड़ी, हमारे सुंदरता, हमारे पढ़ाई, हमारे बैकग्राउंड के द्वारा आज के दिन हम नहीं जीवे। हमसे भी अच्छे लोग जितने लोग थे, हमारे से भी जितने लोग बड़े लोग थे, धनी लोग थे, उन लोग इस महामारी के समय में मर चुके हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया आपके ऊपर, मेरे ऊपर बनी हुई है।
हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हमारे एक गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को हम बड़ाई करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार मन से, यहाँ तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हम सबको जानते हैं, हम सब मिल के इस गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद सब मिल के हम परमेश्वर की भलाई को सोचते हुए, हम परमेश्वर की अनुग्रह को सोचते हुए हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हम अपने जीवन भर में। हमको मिली शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया रे पाप को धोया रे, खून बहाया रे पाप को धोया रे। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा धर्ता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा धर्ता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है साथी थोड़ी है, राह तो लंबी है साथी थोड़ी है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हाँ प्रभु, अब हमारे सब कुछ है पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम प्रणाम करते हैं राजा। आइए हम सबको अपने आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को उठाकर कहिए, परमेश्वर मैं आपकी आराधना करने चाहती हूँ प्रभु, हम आपकी महिमा करने चाहती हूँ राजा। मुझे तो सहायता कर प्रभु, मुझे तो मदद कर आपके नाम को हम प्रणाम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से प्रभु हम निबंधन करने के लिए, आपके नाम से प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे इस देश में हम छुटकारा पाने के लिए हमें तू सहायता कर प्रभु। दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है, असंभव नहीं है प्रभु। आप जिस परमेश्वर की आराधना स्तुति और महिमा करते हैं वो परमेश्वर आग से भी छुड़ाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सिंह के कोठरी से भी छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो मृत्यु के अंदर से भी आपको और मुझे छुड़ाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है।
उसको ताकत को आप जानना चाहिए, उसके ऊपर आप जितने विश्वास करेंगे उस प्रतिफल को हमारे जीवन में हम पाएंगे। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु आपके द्वारा हमारे जीवन में शांति मिलती है राजा। आपके नाम का उच्चारण करते हैं, सारे नाम से ऊंचे नाम आपके नाम, सारे नाम से बड़ा नाम आपके नाम, सारे नाम से मधुर नाम आपके नाम है प्रभु यीशु। उस नाम को महिमा करते हैं प्रभु, उस नाम को महिमा करते हैं राजा। हमारे राह तो लंबी है प्रभु, फिर भी उस लंबी रास्ता में हम अकेले नहीं है। प्रिय इस आराधना में जितने लोग शामिल हुए हैं, अब ऐसे कभी मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे कोई सहायता और मदद करने वाले नहीं है। बोल परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं, वो लंबे रास्ता में भी, वो कठिन रास्ता में भी, वो तकलीफ के रास्ता में भी परमेश्वर आपके साथ, आप मेरे साथ। उनके नाम को ऊंचा करिए, उस नाम को आप धन्यवाद करिए। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ हैं, आपके वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे प्रभु जीवन के लिए, प्रभु मेरे राह के लिए उजियाला है। पिता परमेश्वर अपने वचन से प्रभु मुझे प्रभु संभालते हुए, अपने मार्ग को दिखाते हुए हमें लेकर के जाने वाला परमेश्वर तू हमारे साथ है पिता। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं राजा। सारे सृष्टि के मालिक तू है प्रभु, उस नाम को महिमा करते हैं। सारे संकट से बचाने वाला उस नाम को हम महिमा करते हैं। सारे मुश्किल से प्रभु हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, उस नाम का महिमा करते हैं। सुबह की घड़ी सबको अपने हाथों को उठाकर बोली, प्रभु यीशु आप मेरे दिल के अंदर आइए। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर मेरे परिवार के अंदर आइए, मेरे गली के अंदर, मेरे टोले के अंदर, मेरे प्रभु श्री कलीसिया के अंदर, हमारे प्रिय भाई और बहनों के परिवार के अंदर, हमारे देश के अंदर, सारे सृष्टि के मालिक आप राज करने के लिए हम आपको बुलाते हैं। आप प्रभु यीशु आप आइए, आप आइए, तेरे नाम को हम स्तुति करते हैं राजा। हमें चलाए प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरी गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरी गुणगान। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको
हमारे सहारा है पिता परमेश्वर, आप हमारे चरण स्थान है प्रभु यीशु। जो परमेश्वर अभी तक हमें चलाया, एक बाप जैसे अपने बेटा को अपने कंधे पर ढोकर प्रभु चलाते हैं, वैसा ही प्रभु यीशु तूने हमारे सारे परिवार को चलाते हुए ले पहुंचाया है प्रभु यीशु। उस अनुग्रह के लिए, उस कृपा के लिए, उस प्यार के लिए, उस प्रभु जी बलिदान के लिए इस सुंदर दिन में हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु यीशु आप हमारे सहारा, तू हमारे सब कुछ है, हमारे सारे सृष्टि के मालिक तू है पिता। इस सारी धरती के प्रभु जी हमें बात आपके हाथों में दिया हुआ है प्रभु। इन सारे बस प्रभु जी चीजों के ऊपर आपके अधिकार है पिता परमेश्वर। उस अधिकार से सारे हमारी परिस्थिति, बुराई परिस्थिति को आप यीशु मसीह के नाम से आप दूर करिए प्रभु जी। सारे महामारी, सारे प्रभु जी अंधकार की शक्ति, सारे बीमार और रोग की आत्मा, सारे कमी गति की आत्मा, सारे भय और डर की आत्मा, सारे मृत्यु की आत्मा यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में जितने लोग शामिल हुए हैं उनके अंदर जितने गैर के पकड़ के रखा है, सारे बातों के यीशु के नाम से आप तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। आपने अनुग्रह उतरने पाए प्रभु, आपकी शांति एक एक परिवार के ऊपर उतरने पाए पिता, आपके सुरक्षित हाथों को आप उन सभी के ऊपर रखिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। आप हमारे साथ में प्रभु, हमारे प्रार्थना को तूने सुन रहे पिता, सारे अंधकार की शक्ति को तूने नष्ट कर दिया, तूने दूर कर दिया है प्रभु। एक नया भरोसा हो, एक नया ज्योति हो, एक नया रोशनी हो हमारे देश के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे हर एक विश्वासी भाई और बहनों के जीवन के ऊपर आप उंडेल दिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु यीशु। हम बड़ा प्रार्थना करते हैं जो बाकी समय है, इस समय को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, तूने जैसे हमें आराधना करने के लिए सहायता और मदद किया, अपने उपस्थिति से हमें बढ़ा, वैसा ही प्रभु यीशु जो बाकी समय है उस समय को भी हम आपके हाथ में देते हैं। आप आशीष करके दीजिए प्रभु यीशु। अपने वचन से प्रभु दो तलवार के दो तरीका प्रभु तलवार है पिता परमेश्वर, उसमें प्रभु जी उस वचन में जीवन है, उस वचन में सामर्थ है, उस वचन में छुटकारा है, उस वचन में प्रभु जी सच्चाई प्रकट होती है पिता। उस वचन से आप बातें कीजिए, अपने दासों को आप इस्तेमाल कीजिए आपके नाम को महिमा करने के लिए, जीवित वचन को पकड़ के हम चलने के लिए हमें सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में हम सबों को मिलने के लिए प्रभु ने इस वीडियो की द्वारा मदद किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। विशेष करके आज जून महीने 21 तारीख है, जून 21 है, फादर्स डे है, पिता लोग का दिन बोल के मनाते हैं। इस दिन में प्रभु का वचन को हमारे बीच में देने के लिए एक विशेष गेस्ट को प्रभु हमारे बीच में लेकर आया है। संबलपुर जिला में सेवा करता है पास्टर जॉन पॉल हमारे बीच में है। काफ़ी साल से उनके साथ हम रिश्ता है। परमेश्वर उनको पूरा परिवार साथ मिलते हुए उस जगह पर इस्तेमाल करते आ रहा है। वही प्रभु का दास हमारे बीच में है। आज आप लोगों के लिए विशेष प्रभु का संदेश देने के लिए आया है। हम पूरा उत्साह के साथ, खुशी के साथ, मन से बैठे रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। हम खुशी के साथ हमारे बीच में जो पास्टर आया है उसको स्वागत करेंगे। वो उसका मुँह से प्रभु आपके बीच में मदद बात प्रकट करने वाला है। खुशी से बने रहेगा, जरूर प्रभु इस मसीह आपको आशीष करेगा। आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम को सबको जय मसीह की। ये आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके पास्टर के लिए, पास्टर दिलीपन पास्टर के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे लिए सुंदर मौका दिए, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। इस मंडली के हर एक लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इस मंडली में आए, इसके हमारा ये विजुअल के द्वारा हम लोग एक दूसरों को मिलने में प्रभु अनुग्रह दे रहे हैं। ज़रूर हम लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के अनुग्रह से हम लोग एक दूसरों को देखने में इस प्रकार की प्रभु की बातों पर बढ़ने के लिए प्रभु ने मौका दिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग आंख बंद करेंगे, प्रभु को ओर ताकेंगे आज संदेश जाने के पहले। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हम लोग प्रार्थना करते हैं
विशेष करके प्रभु आज के दिन के लिए आपने हमारे लिए शुभ बनाए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों के लिए, इसको देखने वाले हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप प्रभु उन लोगों को आशीष कर, उनकी सारी कमी में प्रभु आप उनको ठीक करके सही मार्गों पर लेके आने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं उनकी सारी ज़रूरत को पूरा कीजिएगा। प्रभु जो आज वचन के द्वारा उन लोग जो भी बातें इंतजार करके बैठे, उस वचन के द्वारा उनके जीवन पर बड़े कार्य हो सके। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए, आज संदेश जाने के पहले मैं आप लोग को याद दिलाना चाहते हैं, शायद आप लोग जितने लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आज जो है फादर्स डे, इसलिए विश्व भर में इसको लोग इस बातों को याद करते हैं और इसको मनाते भी हैं। लेकिन आज उसी के आधार पर भी कुछ बातों को हमारा संदेश में भी हम लोग देखेंगे। ज़रूर प्रभु हमारे लिए इस बातों को याद दिलाते हैं। कई बार ऐसे मौका नहीं मिलता है, पुरुष लोगों के लिए कुछ विशेष कार्य जो है बहुत कम आता है। उसमें एक हो गया हमारा फादर्स डे है। जितने लोग माँ बापा मतलब पिता हैं, उन लोग के लिए मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ। और आज संदेश में हम लोग जाएंगे, विशेष करके पढ़ेंगे। हम लोग सभी लोग जो जानते हैं, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिए। पिता परमेश्वर भी अपने पुत्र को हमारे लिए दिए, क्योंकि प्रभु जो है हमारे लिए उनके पुत्रों को देते हुए हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग हमारे पिता होने के चलते हम लोग भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को कुछ करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम लोग क्या कर सकते हैं या प्रभु हमारे लिए क्या किए, कुछ बातों को आज के दिन पर देखेंगे। कई साल की पहले मैंने एक कहानी को मैंने सुना हूँ, उसको पढ़ा हूँ। मुझे याद है, एक पिता ने, बहुत धनी घर के हैं, उन्होंने क्या किया, अपने पिता उनके घर में जो गए, उनकी पत्नी नहीं थे, एक ही लड़का था। उन्होंने बेटा सोचा मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ तो पिता मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो तुरंत उन्होंने जाके बोला, पिता मैं इस बार जो गए 8वां मतलब कॉलेज जा रहा हूँ, 8वां मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप ये काम कीजिएगा, मेरे लिए एक सुंदर गाड़ी कर दीजिएगा। क्योंकि विदेश में 18 साल में उन लोग खुद का गाड़ी चलाने के योग्य बनते हैं। इसलिए उन्होंने बोले ऐसे ऐसे गाड़ी चाहिए, इस प्रकार की नंबर की गाड़ी चाहिए, आप मेरे लिए ज़रूर कर के दीजिए। क्योंकि वो लड़का को ज़रूर मालूम है उनकी पिता इतना धनी है, ज़रूर वो दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किए, सारी नंबर दे दिया, ये गाड़ी चाहिए, एक रेड कलर चाहिए, सब कुछ उन्होंने बोल दिया। बोलने के बाद जन्मदिन आया, सुबह में उन्होंने जल्दी जल्दी उठे, उन्होंने नहा के नया कपड़ा पहन के सीधा पापा के कमरे पर गए। जाने के बाद पापा से पूछने लगे, पापा मैंने आपके लिए एक बात बोले, 18वां जो मेरा बर्थडे आ गया, आपने मेरे लिए जो गाड़ी कर के देंगे करके बोले, वो गाड़ी कहाँ है? तुरंत उनके पापा ने क्या किए, एक बाइबल को, उसमें एक जिप लगा हुआ एक बाइबल था, उसी को निकाल के बेटा को दे दिए। तो बेटा को इतना गुस्सा आया था, उन्होंने बोलने लगे, आप इतना धनी हैं, आप चाहते हो तो एक नहीं 2 गाड़ी भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेकार वचन को तो मैंने कितने बार पढ़ लिया हूँ, फिर क्यों ये बाइबल को आप दे रहे हैं? करके बाइबल को लिया, जो बगल में डस्टबिन था उसके अंदर वो बाइबल को डाला, डाल के उधर से निकल के चला गया। उन्होंने बोला पापा से, पापा इसके बाद मैं आपके पास नहीं आऊँगा, एक घर पर मैं नहीं रहूँगा, मैं खुद मैं पैसा कमाऊँगा, मैं मेरे लिए जो चाहिए मैं गाड़ी कर सकता हूँ, आपके पैसा से मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो तुरंत अपने घर में जो सामान है, जितने पैसा है, निकाल के चला गया। महीना भर हो गया, महीना ख़त्म होने के बाद तब अचानक उन्होंने न्यूज़पेपर में एक पिक्चर देखने लगा, उसमें देखे उनके पिता की फ़ोटो था, उसमें लिखा हुआ ये व्यक्ति मर चुके हैं और साथ में इनके जो कि बेटा कहीं भी आप लोग देखेंगे, उस बेटा को ज़रूर घर वापस आने के लिए मदद कीजिए करके उसमें लिखा हुआ था।
तब तुरंत उन्होंने क्या किए, उन्होंने वो न्यूज़ पेपर को देखा और पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किए, उन्होंने उस पेपर को लेते हुए अपने घर पहुंचने के टाइम पर देखा 1 महीना के अंदर उनकी पापा उस बेटा को देख के उसकी दुख के चलते 1 महीना के अंदर दुख होके उन्होंने मर गए। ये घर पहुंचने के टाइम पर 3 दिन हो गया था पापा मर के, उसका कवर हो गया, अभी कुछ भी नहीं है। तो नौकर से जाके पूछने लगा, अंकल क्या मेरे पापा मेरे लिए आखिरी में कुछ बोल के गए हैं क्या? तो तुरंत बोले, कोई भी बोले नहीं है, कोई भी इशारा किए नहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन एक नौकर ने बोला, अब बेटा एक काम करो, तुम पापा के कमरा पर जाके देखो, शायद तुम्हारे लिए कुछ लिख के रखे होंगे, तुम पढ़ के देखो। तब तुरंत उनके पापा के कमरे गए, जाके ढूंढा, कुछ भी नहीं है। आखिरी में जो बाइबल आखिरी में उनके पिता उन्होंने दिए हैं, उस बाइबल को क्या किए, उसको निकाला और उनको क्या किए, खोल के देखने लगा, क्योंकि यही किताब को मेरे पापा एक घर छोड़ने के टाइम पर मेरे लिए दिए थे। तो तुरंत उन्होंने क्या किए, उसके रोते हुए उस बाइबल को क्या किया, खोलने लगा। जैसे खोला, उस बाइबल के अंदर से एक चाबी गिरने लगा। जो गाड़ी ने उन्होंने मांगा था, उस गाड़ी का चाबी अंदर था। 1 सेकेंड के अंदर, थोड़ा देर सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने उसके अंदर उनकी गाड़ी को भी उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाया था, उसके पापा को भी खो गई। शायद हमारा पिता भी ऐसे ही है, स्वर्ग के पिता भी हमारा जो ज़रूरत है उसका सही वक्त पर देने वाले हैं। बाइबल में भी कई पिता के बारे में लिखा है, आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन हमारा पिता भी हमारा सही वक्त पर हमारे लिए सब कुछ देने वाले हैं। यही वचन को अभी हम लोग देख रहे थे, पिता ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिए। उन्होंने सब कुछ क्यों नहीं दे पाएंगे, अपना एकलौता बेटा को भी उन्होंने मरने के लिए हमारे लिए दे सकते हैं, तो उससे बढ़ के हमारे लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे 3 बातों को मैं आपके सामने रखूँगा, जल्दी से जल्दी इस बातों को देखेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे वही एक मिनट, अय्यूब उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन को जब देखा जाएगा, अय्यूब उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन को जब देखेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है। अय्यूब के बारे में हम लोग वचन में जब भी देखते हैं, अय्यूब की जीवन को हम लोग देखेंगे। 1 अध्याय में 1-2 वचन में देखें, उन्होंने वचन में लिखा, उन्होंने प्रभु की भय मानने वाला व्यक्ति था, नम्रता, ना केवल उतना नहीं, 5 वचन में देखा जाएगा और 5-6 में इस प्रकार हम लोग 5 में देख सकते हैं, अपने बेटा बेटी के लिए उन्होंने क्या करता था, उन्होंने बोझी बनाते हैं, उन लोगों को परिवार को इकट्ठा करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करता है, साथ में ना केवल खा पी के आराम से मजा नहीं उठाते हैं, और साथ में उसमें लिखा है उन्होंने अपने बेटे अपने हृदय से भी प्रभु के विरोध में पाप नहीं करना करके प्रभु के सामने उन्होंने बलि चढ़ा रहा था। हम लोग देख पाएंगे वो हमारा प्रोटेक्टर, वो इसमें देख रहे हैं एक पिता अपने बेटे को प्रोटेक्ट करते हुए हम लोग देख रहे हैं। उन्होंने सुरक्षित अपने बेटा को कैसे भी सुरक्षित रखना, प्रभु के सामने उन लोग योग्य रहना। बाइबल में देखते हैं वो जोगे हमेशा हम लोग को सुरक्षित करने में योग्य थे। ना केवल हम लोग भी, हमारा बच्चों को भी, हमारा साथ रहने वालों को भी हमारा कर्तव्य बनता उनकी सुरक्षित, उनकी बारे में हम लोग देखना, सोचना, उनके बारे में जानना जरूरी है। कई साल की पहले हमारा तमिलनाडु में उसको ओगनेकल करके एक जगह है, आप लोग कितने लोग जानते होंगे। उसमें एक बहुत बड़ा फॉल्स जोगे पानी गिरते रहेगा और जोगे एक छोटा सा नाव रहेगा, उसी पर लोग जोगे बैठ के इधर से उधर जाके लोग बोझी खाते हैं। एक बार एक परिवार में उन लोग जा रहे थे,
एक 10 साल की लड़की था, सच घटना है। वो बैठ के जा रहे थे, लड़की ने क्या की है, जब वो तमिल में परिसल बोलते हैं, लेकिन छोटा सा नाव जैसा रहेगा, उसी में अपने हाथ नीचे डाल के वो लड़की खेलते रही है। अचानक एक मगरमच्छ आके उसका हाथ को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने खींच रहे थे, माँ बापा दोनों खींच रहे थे, लेकिन वो बेटी को खींच नहीं पाए। मगरमच्छ को जोगे आप लोग जानते हैं कि नहीं, वो पानी के अंदर रहेगा, 10 हाथी का कितना ताकत है उतना ताकत रहेगा, इसलिए उन्होंने पकड़ के खींच रहा था। इन्होंने सोचे कैसे भी उसको निकाल देंगे, नहीं तो हाथ को काटने के बाद भी एटलीस्ट शरीर आ जाएगा करके माँ बापा कोशिश कर रहे थे, नहीं आया। लेकिन बाद में वो जो नाव चला रहा था वो आदमी ने बोला, भैया अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा, अभी खून निकलने लगा, उसकी सांस लेते हुए और भी मगरमच्छ आ जाएगा, एक काम कीजिएगा उसका अंदर डाल दीजिएगा ताकि हम लोग बच जाएंगे करके बोले। तुरंत उनकी माँ ने क्या किया मालूम है, तुरंत उन्होंने क्या किए, अपना बेटी को रोते हुए आंख पोंछ के उनके कान में जो सोना का क्या बोलते हैं गहना को निकाल रही थी, और वो जो चेन पहनी है वो चेन को खोल दी, और एक हाथ का जो चूड़ी था सोना का था उसको निकाल दी, और पैर में जो पायल था उसको निकाल दिए। लास्ट में बेटी माफ करो करके अपने बेटी को अंदर डाल दिए। ये सच्ची घटना है, लेकिन कई महीना तक उस जगह पर लोगों को जाने नहीं दिए। कई बार अपना परिवार की माता पिता अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित करते हैं। कई बार अरे हमारा बच्चों को सोना इम्पॉर्टेंट है, हमारा बच्चों के पास जो मोबाइल है गाड़ी है वही हम लोग देखते हैं, नहीं वो नहीं, उससे बढ़ के हमारा बच्चे जो है सुरक्षित रहना इम्पॉर्टेंट है। यही बातों को अय्यूब अपने बच्चे के लिए कर रहा था, ये प्रोटेक्टर है, मतलब उन्होंने सुरक्षित करने वाले हैं। और दूसरा हम लोग देखेंगे वही वचन को जो आगे जब मैं बोला हूँ वही वचन है, पढ़िएगा, सॉरी दूसरा वचन है लूक उसका 15वां अध्याय 12 से लेके और 32 तक हम लोग जब पढ़ेंगे, उसमें एक जन के बारे में एक कहानी लिखा हुआ, आप लोग जानते हैं उड़ाव पुत्र के बारे में। उसमें एक बाप था, माँ के बारे में नहीं लिखा, बाप थे और 2 बेटे थे। जब 2 बेटे में एक बेटा जो के पापा की बात मान के चल रहा था, और एक बेटा जो के क्या कर रहे थे, अपने मन इच्छा जीवन बिताना चाह रहा था, अपने संपत्ति में आधा लिया, घर को छोड़ दिया और दूर देश में गया, अपने मन जो चाह रहा था सब कुछ किया, और पैसा खत्म होने के बाद तब बैठ के सोचने लगा, अरे यार मैंने पूरा संपत्ति उड़ा दिया हूँ, अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, जो सुअर जो खा रहा था उसी को अभी मैं खा रहा हूँ। तब उन्होंने क्या किए, मेरे घर जाने से मेरे नौकर भी अच्छा खाना खाते हैं, मेरा नौकर भी बहुत अच्छा रहते हैं, अच्छा ड्रेस मिल जाता है, मेरा ड्रेस भी गंदा है, मेरा खाना भी नहीं है। तुरंत उन्होंने क्या किया था, अपने दिमाग में सोचा, फिर उठ के जाके बोलने लगा, पिता मेरे सारी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा, आपकी बेटा होने का मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ, बस इसके लिए लायक हूँ, आपकी नौकर के बराबर रहने के लिए ही लायक करके बोले। लेकिन पिता ने क्या बोले मालूम है, नहीं तुम मेरा बेटा है करके फिर उन्होंने क्या किए, उनको बहुत बड़ा बोझ दिए, और जो के गाना बजाए, पूरे गांव को बुलाए, पार्टी किए, और फिर अपने घर की बेटा के रूप में उनको रोके। एक छोटी सी कहानी, एक घटना है, मतलब 12 से लेके 32 तक, पूरा पढ़ने से हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं उस घटना को मैं बोला हूँ। इसमें एक बातों को देखते हैं, जब पूरे संपत्ति को उड़ा दिया था, लेकिन फिर भी उसके पिता ने बोला, उन्होंने अपने नौकर से बोला, मेरे बेटे के लिए अंगूठा लाओ। मतलब अंगूठी इसलिए देते हैं, उसकी अधिकार के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। उन दिनों में राजा कुछ लिखने के बाद उसका अंगूठी को जो है उसमें रखते हैं, मोहर रखते हैं, ताकि ये जो है सही है करके।
केवल बड़े लोग, अधिकार पाने वाले लोग के पास ही अंगूठी रहता है। लेकिन इन्होंने बोला मेरे बेटा के लिए लाओ, जो सुअर की बराबर था, लेकिन फिर उनको उठा के उन्होंने क्या किए, फिर अंगूठी दिए। उस इधर हम लोग देखते हैं दूसरा पिता को हम लोग देख रहे हैं, ये जोगे प्रोवाइडर, वो जोगे हमारा कमी कुछ भी नहीं है, हम लोग उसके लिए लायक भी नहीं है, बेटा होने के लिए लायक भी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए हमारा ज़रूरत को देने वाला व्यक्ति है। पहला जोगे हमारा प्रोटेक्टर है और प्रोवाइडर है। वो क्या करते हैं, हमारे लिए सारी ज़रूरत, उनके पास कैसे ड्रेस रहता होगा आप थोड़ा सोचिएगा। थोड़ा देर हमारा घर की सामने जोगे हम लोग जोगे सीढ़ी पर बैठ जाते हैं तो हमारा ड्रेस मैला हो जाता है, थोड़ा देर के लिए अपने घर पर नीचे बैठ जाते हैं, फिर उस कपड़ा पहन के हम लोग वापस नहीं जा पाते हैं बागर। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं उन्होंने सुअर के साथ रह रहे थे, गली में सो रहे थे, उसको देने वाला कोई नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन वैसे ड्रेस है, पता नहीं कितना दिन नहाया कि नहीं नहाया पता नहीं, फिर भी उनको क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने सारी बातों को फिर देने लगे। ऐसे बेटा को प्रभु उनकी पिता दे सकते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए भी देने के लिए योग्य है। हम लोग वैसे नहीं हैं, हम लोग गली गली घूमने नहीं है, हमारा मन नीचा नहीं बिता रहे हैं, फिर भी हमारा प्रभु उससे बढ़ के कार्य करने वाले हैं। क्योंकि वचन ज़्यादा है लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और एक जगह पर वचन में लिखा है तुम रोटी मांगने से तुम जोगे बच्चों को साप देते हैं क्या करके लिखे हैं, लेकिन जो ये दुनिया में रहने वाले जो अच्छे मूर्ख भी ऐसे नहीं करते हैं, अच्छे पिता जो कि अपने पिता बच्चों को सब कुछ अच्छा देते हैं करके लिखे हैं। लेकिन हम लोग हमारा बुद्धि से हमारा बच्चों की इतना देखभाल करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए अच्छे प्रोवाइडर है, और जो कि पहला जो कि प्रोटेक्टर है और प्रोवाइडर है। क्योंकि हम लोग पहला देख रहे थे अय्यूब की जीवन पर अपने बेटा के लिए हृदय में भी पाप नहीं करना करके उनको सुरक्षित कर रहे थे एक पिता। दूसरा पिता उन्होंने क्या कर रहे थे, अपना बेटा कैसे स्थिति पर रहें, कितने नीचे गए, उनके पास कुछ भी नहीं है, काम करने के लिए भी योग्य नहीं रहे हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने प्रोवाइड उनको देने का योग्य व्यक्ति उनको दे रहे थे। और तीसरा इसको देखेंगे, पढ़िएगा आदि पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसका 7 और 8 वचन। आदि पुस्तक उसका 22वां अध्याय 7 और 8 वचन। उसका 22वां अध्याय उसका 7 और 8 वचन। आदि पुस्तक, हिंदी में आदि पुस्तक उसका 22वां अध्याय 7 और 8 वचन में हम लोग देखते हैं, इधर भी एक पिता के बारे में लिखा है। ये पिता ने अपने बेटे के लिए क्या किए उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। पहला पिता के बारे में हम लोग देख रहे हैं, अय्यूब था, अपना 7 बेटा 3 लड़की के लिए हृदय में भी पाप नहीं करना करके उसका क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, प्रोटेक्टर थे। और दूसरा जो कि हम लोग देख रहे थे लूक 15:12 से लेके 32 तक हम लोग देख रहे थे, उधर जो कि एक पिता ने 2 बेटा के उड़ा पुत्र के बारे में देख रहे थे, अपने बेटा को जो कि प्रोवाइड कर रहे थे, सब कुछ जो कुछ भी नहीं है फिर भी उनको दे रहे थे। और तीसरा व्यक्ति क्या थे, पढ़ने से पता चलेगा, उसका 22 का 7 और 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब इसहाक ने अब्राहम की जो घटना है, और इसहाक अपने एकलौता पुत्र है, 100 साल के बाद बच्चा हुआ, कितना प्यारा होता है, बच्चा नहीं है 100 साल के बाद बच्चा हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा था। वो भी इतना धनी, बाइबल उनके बारे में बता रहे थे, उनके घर में केवल लड़ाई करने वाले 365 लोग थे, लड़ाई करने वाले, उनके पत्नी उनके बच्चों को हिसाब करने से उनके नौकर लोग 1000 लोग थे, लगभग 1000 से ज़्यादा होगा। आजकल हमारा घर में एक नौकर एक लोग काम करने आने से भी हम लोग 2 फीट ऊपर चलते, लेकिन उनके घर पर 1000 लोग हैं।
1000 लोग होने के बाद इतने नम्र थे। इधर परमेश्वर ने उनको बता रहा था, इसहाक को, अब्राहम को बता रहे थे, तुम्हारा बेटा को जो 100 साल के बाद जन्म हुआ उसको ले जाके तुम बलि दे दो। क्यों प्रभु बोले हैं? क्योंकि मुझसे ज़्यादा तुम्हारा बेटा सा प्यार कर रहे हैं कि अभी मेरे पास प्यार करते हैं। प्रभु थोड़ा जांचना चाहते हैं। तब उस समय हम लोग क्या करते हैं? इस प्रकार की आवाज़ आता तो तुम्हारा बेटा को दे दो बोलने से हम लोग क्या करते हैं? नहीं नहीं, ये प्रभु नहीं बोलता होगा, दूसरा कोई बोलता होगा, शैतान कुछ बोला होगा, हम लोग बोलते हैं। नहीं है, जब प्रभु जो है उनसे जब बातचीत किए तब तुरंत क्या किए? नौकर को लिए, गधा को लिए, पत्नी को भी नहीं बोले। कई बार पत्नी को कुछ बातों को नहीं बोलना चाहिए, ये सारी बातों को पत्नी को नहीं बोले। पूरा जो है प्रभु जो बात बोले उसको करना उनका काम है। 10 लोगों से आज्ञा मतलब पूछना नहीं है। प्रभु बोल दिए तो जाके पत्नी से, मामू से, चाचा से नहीं है, सीधा हमारा काम है करना है। जब बेटा को लिए, गधा को लिए, नौकर को लिए, चलने लगे। जब इस जगह पर हम लोग पढ़ेंगे 7 और 8 वचन को, या 7 और 8 में देख रहे हैं, बेटा पूछ रहा है, पापा हम लोग तो जा रहे हैं बलि देने के लिए, लेकिन हमारा पास लकड़ी है, हमारा पास सब कुछ है, लेकिन बलि देने के लिए मेमना कहाँ है? तब 8 वचन में उन्होंने बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, प्रभु दे सकते हैं। तो इधर देखते हैं तीसरा पॉइंट है प्रॉमिस कीपर। हमारा प्रभु जो है वायदा को पूरा करने वाले हैं। क्योंकि वायदा दिए कौन? प्रभु वायदा दिए, तुम्हारे लिए बेटा होगा करके दिए। तो अभी बोल रहे हैं तुम तुम्हारा बेटा को दे दो, बोले जरूर उन्होंने क्या कर रहे हैं? मेरे प्रभु दे सकते हैं। बेटा को भी इतना विश्वास की बात बता रहे हैं, जरूर वो देख लेंगे। जब याद कीजिएगा इस समय वो अब्राहम ने अपने बेटा को जब बोलने के टाइम पर प्रभु देख लेंगे हमारे लिए बलि को करके, जब बोलने के टाइम पर प्रभु को कैसे लगा होगा। मुझे लग रहा है, मेरे मन में मैं वैसे सोच रहा हूँ, 1 सेकेंड के लिए जरूर प्रभु उठ के खड़े हो गए होंगे। अरे यार, मेरे बेटा मेरे बात को पूरा मानने के लिए तैयार है, और इतना तैयार है, वो विश्वास भी करता है वो दे देंगे करके। इसलिए उन्होंने क्या किए होंगे, ऊपर से चलो उनको दे दो, मेमना मिला। वो पूरा नीचे की घटना देखने से पता चलता है कब मिला, वो भी हम लोग नीचे जब देखा जाएगा। उन्होंने बलि बनाए, लकड़ी को सरियाए, और बाद में अपना बेटा को पकड़ के हाथ बांध के ऊपर रखने समय तक भी प्रभु नहीं दिए। प्रभु देखते रहते हैं, कभी कभी लास्ट मोमेंट में ही प्रभु करते हैं। ये नहीं है अरे यार प्रभु बोल दिया तो वो देना है, सब सरिया के प्रभु से इंतजार नहीं किए। प्रभु बोले तो मेरे बेटा को देना है, बांधें, अपना चाकू भी निकालें, मारने के लिए भी तैयार थे। तब प्रभु बोले अब्राहम तुम उस बच्चे के ऊपर तुम्हारा हाथ न लगाना। शायद प्रभु वायदा देते हैं तो पूरा करते हैं। पहला जो है हमारा प्रोटेक्टर है, और दूसरा प्रोवाइडर है, और तीसरा प्रॉमिस कीपर। इसलिए हमारा ये बाइबल में रहने वाले पिता लोग इस प्रकार की कार्य कर सकते हैं, हमारा पिता उससे बढ़ के कार्य कर सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है तुम सोचने से अधिक मैं कार्य करूँगा, लिखा है। तुम्हारा विनती करने के सोचने के बढ़ के मैं कार्य करूँगा। हमारा प्रभु वही है, लेकिन हमारा प्रभु की सामर्थ्य को कभी भी तुच्छ नहीं जानना और कम महसूस नहीं करना। इतना ही मेरे प्रभु करेंगे, इसके बाद नहीं कर पाएंगे, नहीं है। हम लोग जितना सोचेंगे उतना ही मिलेगा। हम लोग ज़्यादा सोचेंगे जरूर ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन कई बार हम लोग सोचेंगे इतना मिलने से काफ़ी है, उतना बोलने से उतना ही देंगे। कई बार हम लोग प्रभु की सामर्थ्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, कमी महसूस करते हैं। इसके बारे में मैं कई बातें मैं बोल सकता हूँ। एक बार मैं संबल ओडिशा आने के बाद मेरा पहला मीटिंग रखे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, फर्स्ट मीटिंग संडे स्कूल टीचर का। मेरा पर्स चोरी हो गया था, मेरा पॉकेट में कुछ नहीं है। तब मेरा मीटिंग रखना एक दिन के बाद, तब मैंने जाके एक व्यक्ति से नहीं उस समय नहीं, जब कुछ भी नहीं था, लेकिन पॉकेट पूरा खाली है। जब जाके मैंने पूछने लगा पड़ोसी व्यक्ति से जिसके पास मीटिंग करना था, उनसे जाके पूछा भैया
आपने मेरे लिए 1000 रुपया दीजिएगा ताकि मुझे मीटिंग करना है। मेरा विश्वास उतना ही था, वो ज़रूर मेरे लिए 1000 रुपया दे देंगे। ज़रूर जाते ही उन्होंने बोला 1000 रुपया दिए, तुमको जब भी आएगा तो उस समय दे दो, मत देने से भी चलेगा बोले। लेकिन लेके आ गया हूँ, मीटिंग ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद शाम को जाके मेरा ATM चेक किया हूँ, उसमें 10,000 रुपया था मीटिंग के एक दिन के पहले। मेरा बुद्धि इतना छोटा है, 1000 के अंदर चक्कर काट रहे थे, लेकिन मेरा प्रभु 10,000 पहले ही दिए। वैसे ही हमारा सोचने से बढ़ के प्रभु कार्य करते हैं। कब करते हैं? जब हमारे लिए वायदा करते हैं उसका प्रभु पूरा करते हैं। ये तीनों घटना, तीनों पिता के बारे में मैंने बताए हैं। ये तीनों पिता अपने बेटे के लिए इस प्रकार कार्य किए। एक जो के प्रोवाइडर थे, एक जो के प्रोटेक्टर थे, एक जो के प्रॉमिस कीपर थे। लेकिन हमारा प्रभु इससे बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाले हैं, इसलिए उस प्रभु के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। आप लोग भी अपने परिवार के लिए भी ऐसे रहिएगा, अपने बच्चों को भी परिवार का प्रोवाइडर रहिएगा, प्रोटेक्ट कीजिएगा, और जो वायदा करते हैं परिवार के लिए उसको पूरा कीजिएगा। आइएगा, इस तीनों बातों को मन में रखते हुए हम लोग आंख बंद करेंगे, प्रभु की ओर ताकेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, विशेष करके प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वचन को आज फादर्स डे के दिन पर बाइबल में 3 पिता के बारे में हम लोग देख रहे थे, एक एक पिता के बारे में देख रहे थे। वो अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाह रहे थे। एक व्यक्ति ने अपने बेटा को जो के सब कुछ देना चाहते थे, और एक पिता जो के अपने वायदा को पूरा करने के लिए चाह रहे थे। लेकिन मेरे पिता उससे बढ़ के सब कुछ देने वाले हैं प्रभु। मैं उसको ग्रहण करते हुए, मैं विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए, ना केवल मुझे नहीं, इसमें देखने वाले हर एक लोगों को प्रभु अनुग्रह दीजिएगा प्रभु। वैसे ही इन लोगों को आशीष से भरने पाएँ। जो भी ये पिता लोग इसको देख रहे हैं प्रभु, बड़े आशीष से, ज्ञान और बुद्धि से भरने पाएँ, ताकि प्रभु उस परिवार को सही रीति से चला सके। अब बच्चों को सही रीति से चला पाएंगे। जो टीनेज बच्चे रखने वाले हैं, अपने परिवार को, अपने टीनेज बच्चों को सही सलामत दे के चलाने का योग्य रखने पाए प्रभु। लगातार आपकी कृपा और दया जोगे हम लोग हर एक लोगों के ऊपर रहने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। जरूर परमेश्वर ने प्रभु के दास पर हमसे बात किया है। वो सचमुच हमारे पिता इसे है, हमारे सारे आवश्यकता को पूरी करने वाला एक प्रोवाइडर है, साथ ही साथ हमारे प्रोटेक्ट करने वाला, एक सुरक्षित करने वाला रखवाली परमेश्वर है। आखिरी बात प्रभु के दास ने कहा, प्रॉमिस कीपर, हमारे वायदा को प्रभु पूरी करने वाला परमेश्वर है। इस वचन द्वारा प्रभु इस रात पर आपका आशीष करें। आपके बीच में कोई कमजोर में है, बीमार है, बोलने से आज आपको मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सब आंखों को बंद कीजिएगा। जरूर परमेश्वर इस पिता का दिन में वो स्वर्गीय पिता है, अपने दर्द को, अपना दिल का बात परमेश्वर जानता है। वो पिता आपके लिए इस दुनिया पर आया है। उस पिता आपको जरूर सुरक्षित भलाई चंगे देने वाला परमेश्वर है। जिस जगह पर कमजोर आप महसूस करें, जगह पर आप हाथों रखिएगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस विशेष दिन में हमारे बीच में जो भाई बहन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन के दौरान के जीवन के अंदर आप आशीष कीजिए परमेश्वर। आप हमको प्रोटेक्ट करने वाला, सुरक्षित करने वाला परमेश्वर है। हमको सारे आवश्यकता को देने वाला प्रोवाइडर, हमारा सारा आवश्यकता देने वाला, पूरी करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हमारा वायदा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। आप इनका जीवन के अंदर जो भी आज कमजोर, सब बीमार, सब प्रार्थना कर रहा है, सारे बीमार को, सारे कमजोर को यीशु मसीह के नाम से आप दूर कीजिए परमेश्वर। इनको आशीष कीजिए, आप भला चल रखिए परमेश्वर। इस सप्ताह पर अंदर कहीं भी जाए, जो भी काम करे, सारे कामों को आशीष कीजिए। आप अनुग्रह से, अपने भलाई से दृढ़ कीजिए परमेश्वर। इनको सारे आवश्यकता पूरी कीजिए। अपने बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन बच्चा, आमीन। मेरे भाई, मेरे बहन, विशेष कर संडे के दिन है, प्रभु के दैनिक समय में आ चुके हैं। अपना तो जो भी दान आप चढ़ाना चाहते हैं, बेल चढ़ाना चाहते हैं, उसको ले लीजिएगा। उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर हमको आशीष करेगा। मगर आपके पास गूगल पे है, फोन पे है बोलने से, उसके द्वारा प्रभु के लिए, प्रभु का सुरक्षा के लिए आप दान चढ़ा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप दे सकते हैं। जो कोई प्रभु के लिए उत्साह देने वाला है, उनको जरूर प्रभु आशीष करने वाला है।
एक लॉकडाउन के समय में आप लोग हैं, परमेश्वर आपको पूरी तरीके से आशीष करेगा। जरूर विश्वास से प्रार्थना करेंगे, अपना हाथ में अपने दानों को ले लेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मेरे भाई मेरे बहन लोगों को जिसका भंडार से इस दान आज हमारे बीच में आ रहा है, परमेश्वर इस बेटों का आशीष कीजिए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल दीजिए परमेश्वर। प्रभु जो भी उस आपको देने के लिए दिल है परमेश्वर उनको आशीष कीजिए परमेश्वर। तो मुझे सुविधा नहीं है बोल के कोई भी देने नहीं पा रहा है परमेश्वर, उनको भी 30 गुना 60 गुना 100 गुना भलाई कीजिए, उनको आशीष कीजिए। इस काम के द्वारा अपने सबके आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए, हम सबों को आशीष कीजिए। इस सर के हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज के दिन कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना, महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा देश पूरा, हमारा प्रभु जी दुनिया पूरा फैल चुका परमेश्वर, अपना अनुग्रह आत्मा को दिखाते हुए परमेश्वर आप प्रभु जी इस बीमार को दूर कीजिए परमेश्वर। इन सबों को चंगा कीजिए, सबका पूरा हम सबों को आप चंगाइए। कुछ कितने बच्चों का ऑनलाइन में क्लास चल रहा है परमेश्वर, सारे बच्चों को आशीष कीजिए, आपका बुद्धि ध्यान से करिए परमेश्वर। कितने लोग हमारे बीच में से बाहर में काम करता है, पढ़ाई करता है, उनको भी सुरक्षित कीजिए, सब लोग बना चंगा रखिए। अगला सबका मिलने के समय भी अच्छा से गवाही को सुनने की मदद कीजिए, हम सबों को आशीष कीजिए। प्रार्थना करें बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वो गूगल पे का नंबर है, उसमें आप पे कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी प्रार्थना निवेदन है जी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसमें आप हमसे शेयर कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो की तरफ भलाई पाया होने से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, आमीन।